नमस्कार, मेरा नाम बबली गोस्वामी है और मैं अपने YouTube चैनल NCERT फॉर ऑल एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी तक जो मेरी NCERT सीरीज चल रही है उसमें क्लास 6 का हमारे अतीत सोशल साइंस का हिस्ट्री चल रहा है और इसमें अभी तक चैप्टर 3 तक पढ़ाया जा चुका है, जिसको आप देख सकते हैं वीडियो ताकि आगे भी समझ में आए। और चैप्टर 4 है, उसका देखो लेसन का नाम जरूर पढ़ना चाहिए। पहले क्या बताती हमें किताबें व कब्रें। यहाँ पे किताब और कब्र के बारे में है कि इससे क्या सीखने को मिलता है, कि कैसे हमको पता चलता है। ये हमारी सीरीज का #11 है। सीरीज का मैंने #1 2 ऐसे करके नाम दिया है, #11 है ये, यानी 11वां वीडियो है ये। दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक वन ऑफ द वर्ल्डेस्ट ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्सेस। वेद 4 हैं, ये दुनिया के सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट, सबसे ज़्यादा प्राचीन पुराना ग्रंथ है, किताबें हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना, पहले पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना 3500 साल पहले लिखी गई थी, 3500 साल पहले लिखी गई थी। 1000+ प्रार्थनाएं, जिनको सूक्ति बोलते हैं। सामवेद, ये सब मालूम होना चाहिए किस वेद में क्या है। सामवेद में संगीत को लेकर लिखा गया है। यजुर्वेद में कर्मकांड से जुड़ा हुआ गद्य मंत्र है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा वेद मतलब गद्य में है, कौन सा पद्य में है। तो यजुर्वेद जो है वो गद्य में है, गद्य रूप में, मतलब कहानी के रूप में है। अथर्ववेद सबसे नवीन है, सबसे नया अथर्ववेद है। अच्छा, NCERT में इतना ही इसके बारे में लिखा था, तो वही मतलब यहाँ पे मैंने उसी कीवर्ड में लिखा है। और सूक्त, अब सूक्त के बारे में समझते हैं। सूक्त में यानी प्रार्थना में किसके लिए प्रार्थना की गई है, तो अग्नि, इंद्र और सोम। सोम मतलब, सोम एक पेय पदार्थ होता है। लोग सोम रस को आज के शराब के हिसाब से भी बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो सोम रस एक अलग चीज़ थी, ऐसी नशीली चीज़ नहीं थी। तो ये 3 चीज़ को लेकर जो है इसमें प्रार्थनाएं हैं। अच्छा, 1000+ प्रार्थनाएं, ऐसे NCERT में 1000+ प्रार्थनाएं हैं लिखी हुई है। सेम वही कीवर्ड में यहाँ पे लिखा गया है। नोट में एक बात जो लोगों में अफवाह है कि वेद जो है स्त्रियों को पढ़ना मनाही किया गया था। अगर मनाही किया गया था तो इसमें बताया गया कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने किया है। कुछ प्रार्थनाएं हैं जो महिलाओं ने ही किया है। जब रचना उन्होंने किया है और उस बुक में उसको मतलब जगह भी मिली है, तो फिर उनको पढ़ने से मनाही क्यों था, ये समझने की बात है। ऋग्वेद की भाषा है, किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत में। ऐसे लोग बोलते थे संस्कृत में, लेकिन कौन सी संस्कृत? जो आज की संस्कृत है उस टाइप की नहीं, थोड़ी सी कठिन थी, डिफिकल्ट थी। प्राकृत संस्कृत बोलो इसको, या वैदिक संस्कृत, ये शब्द ज़्यादा सही रहेगा। वैदिक संस्कृत, ये दोनों लिखे हुए हैं NCERT में, इसलिए मैंने लिखा है प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। जो ऋग्वेद संस्कृत में लिखा गया, सारे वेद संस्कृत में लिखे गए हैं, लेकिन जो है ये ऋग्वेद की जो संस्कृत है वो आज की संस्कृत नहीं है, वो है वैदिक संस्कृत। ओके, अभी आगे बढ़ेंगे कि किताबें क्या बताती हैं, कब्रें क्या बताती हैं। संस्कृत और अन्य भाषाएं, अब यहाँ पे है संस्कृत और अन्य भाषाओं को लेकर बात कही गई है कि जो है संस्कृत और अन्य भाषाओं का आपस में क्या जुड़ाव है। तो जो संस्कृत है, संस्कृत को सभी भाषाओं की माँ बोला गया है, मातृभाषा बोला गया है। उसकी वजह यह है कि संस्कृत जो है, जैसे संस्कृत के बारे में कहा जाता है संस्कृत भाषा भारोपीय है। एक सेकंड, भारोपीय, संस्कृत भाषा भारोपीय अर्थात भारत प्लस यूरोपीय, भारत और यूरोप से मिलता जुलता है, भारोपीय बोला गया, यानी ये सभी को समाहित किए हैं। जैसे संस्कृत में माता को बोलते हैं, माँ को बोलते हैं मात्र बोलते हैं, और इंग्लिश में माँ को क्या बोलते हैं?
मदर, हिंदी में ही लिखें पहले, मदर। तो पहला अक्षर माँ, दूसरा अक्षर माँ। और अगर जो तीसरे किसी लैंग्वेज की बात करें तो उसमें क्या बोलते हैं, तीसरे लैंग्वेज में हिंदी में बोलेंगे, हिंदी, फारसी, उर्दू और संस्कृत मिलकर हिंदी बनी है, तो हिंदी में बोलेंगे माँ। तो ये माँ तीनों लैंग्वेज की माँ एक है। तो अगर जो देखा जाए कई शब्दों को, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को जो संस्कृत में है सेम वही अन्य भाषाओं में पहला अक्षर मिलता है, इसलिए इसको मातृभाषा कहते हैं। जब कहीं पूछा जाए कि संस्कृत को सबकी माँ क्यों बोली जाती है, तो उसका जो कारण है वो ये है कि सभी भाषाओं की अधिकतर जो शब्द हैं वो शब्द का पहला जो वर्णमाला है वो संस्कृत के उसी मतलब के शब्द से मिलता है, इसीलिए वो मातृभाषा कहलाता है। और अन्य भाषा ये हो गया टॉपिक, और ये आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद अगला टॉपिक कराते हैं। ओके, एक सेकंड, इसमें एक और बात रह गई। अब ये समझना है ये सूक्त क्या होता है। सूक्त प्रार्थनाएं तो लिखा है, लेकिन ऋग्वेद में क्या होता था कि रटाया जाता था, उच्चारण किया जाता था। रटाया जाता था, लोग बोल देते हैं, लेकिन उच्चारण इसका सही शब्द है, उच्चारण किया जाता है। सूक्त मतलब होता है सही से उच्चारण करना, जो मंत्रों का है उस सही से उच्चारण करना। और जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद पहले सुनी जाती थी, सुनी और सुनाई जाती थी, पढ़ी नहीं जाती थी क्योंकि रिटन फॉर्मेट में था नहीं। बाद इसको जो किताब रूप में लिखा गया है वो 200 साल पहले लिखा गया है, यानी ज़्यादा पुराना नहीं लिखा गया है, 200 साल पहले इसकी छपाई हुई है। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं, एक सेकंड यहाँ लिख देते हैं, 200 साल पहले छपाई हुई, 200 साल पहले इसकी छपाई हुई है। ओके, अगला टॉपिक है इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकारों ने देखा कि कई ऐसे सूक्त प्रार्थनाएं हैं जो वार्तालाप यानी डिबेट पर आधारित हैं। किनके बीच, विश्वामित्र ऋषि और जो है देवियों के बीच। और देवी किसको माना गया है, व्यास और सतलुज को, सतलुज नदी को देवी के रूप में पूजा जाता है। और इसमें ये बताया गया कि मवेशी घोड़े के लिए जो है युद्ध में लड़ाई होती थी, और युद्ध जब जीता जाता था तो वहाँ से मवेशियाँ जो है जीत के लाया जाता था, और दास दासी को भी जीता जाता था। तो ये सब था। और इसमें जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में मवेशी प्राप्ति को लेकर प्रार्थनाएं हैं, यानी जानवरों को प्राप्ति को लेकर, और संतान प्राप्ति विशेषकर पुत्र प्राप्ति को लेकर भी प्रार्थनाएं हैं। और इसमें जो ऋग्वेद में, अच्छा ऋग्वेद के दौरान ही समझ लिए कि जो जाति व्यवस्था है वो स्थापित होने लगी थी। पहले तो वर्ण व्यवस्था होती थी, तो वर्ण व्यवस्था में जो है जिसका जैसे स्वभाव के हिसाब से होता था, जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर होने लगा। यहाँ पे जो यहाँ ऋषि लोग थे, उन्होंने कहा कि जो पूजा पाठ करते हैं, कर्म कांड करते हैं, वो पुरोहित या ब्राह्मण कहलाएंगे, और जो व्यापार करते हैं वो वैश्य कहलाएंगे, और जो आम जन है वो जन कहलाएंगे। वो उनके लिए जन शब्द का इस्तेमाल हो, कोई और जाति का नहीं, जन शब्द। और जो राज करते थे वो राजा कहलाते थे। ओके, और फिर इसके बाद में यही से जो है धीरे धीरे जाति प्रथा 3 में था। एक था पुरोहित, 4 में था, सॉरी, पुरोहित या ब्राह्मण, और राजा, इसको क्षत्रिय बोल सकते हैं, और राजा के बाद फिर या वैश्य, जिसको इसमें विश्व शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और जन, आम जन। ये हैं 4 वर्ण, ये एक्चुअल में है। फिर धीरे धीरे इसमें क्या बदलाव हुआ वो आप आगे पढ़ेंगे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द,
ये इसके अंतर्गत आया। लोगों की विशेषता बता रहे हैं कि अगर जो पुरोहित बोल दिया गया तो मतलब वो ब्राह्मण है, पूजा पाठी कर्मकांड करता है। राजा बोल दिया गया तो क्षत्रिय है, या क्षत्रिय बोल दिया गया तो राजा है। वैश्य बोला गया तो व्यापारी है या विश्व है। जन बोला गया तो आम जन है, जो नौकरी करता है या अन्य काम धंधा करता है। ये आप आई होप समझ गए होंगे। और अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात ये समझना है कि जो ऋग्वेद के समय ही, जो ऋग्वेद में लिखा है, युद्ध जीतने पर दास दासी जीते जाते थे। वो एक जो जीतता था वो जायदाद के रूप में काम करवाता था और जितना मन हो काम कराता था। कोई सैलरी नहीं, कुछ भी नहीं, उसकी कोई मानवाधिकार नहीं। ये होता था उस समय भी। और जब ये सब चल रहा था तो एक नया जो है विकास हो रहा था, एक अलग है। जब ये लिखा जा रहा था उत्तर पश्चिम में, ये ऋग्वेद लिखा जा रहा था, तो एक नया अलग जगह, एक नया जो है दुनिया का विकास हो रहा था। ओके, अगला टॉपिक है कब्रें। किताबें क्या बताती हैं ये पता चल गया। कब्रें क्या बताती हैं? कब्रें लोगों की सामाजिक असमानताओं को बताती हैं। कैसे? जैसे कुछ उस समय जो कब्र होती थी और जिसकी कब्र होती थी उस व्यक्ति की जो भी प्रिय चीज होती थी उसके साथ रख दी जाती थी। लेकिन कुछ कब्रों के साथ तो बहुत मामूली चीज़, एक बर्तन कटोरा टाइप का ही चीज़ मिला, और कुछ कब्रों के साथ जो है उसके जो कंकाल के साथ मिला उसमें काफ़ी बेशकीमती चीज़ भी थी। जैसे ब्रह्मगिरी में जो है 33 चीज़ें मिली, सोने और शंख की चीज़ें मिली, जिससे लग रहा ये मतलब माना जा रहा है कि ये जो जिस व्यक्ति का ये कंकाल है वो व्यक्ति बहुत धनी था या सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित था, इसलिए इतना सारा उसके साथ उसके कब्र के साथ दफनाया गया था। सामाजिक असमानता और समानता तो कभी रही नहीं, सामाजिक असमानता हमेशा रही है और शायद आगे रहेगी। और ये जो है कब्रों से पता चल जाता है। कब्र से हमें एक ये पता चलता है। दूसरा ये है कि कई ऐसे कब्र हैं जिनके साथ कब्र हैं जिसमें कई और लोगों की कंकाल मिली है, जिससे ये पता चला कि एक ही परिवार के ही व्यक्ति रहे होंगे जो मतलब अलग अलग समय पर दफनाए गए थे। कब्र जो पहले बनाया जाता था, तो जैसे मान लिया कब्र है तो यहाँ पे एक होल बनाया जाता था, यहाँ डाला गया एक व्यक्ति को, दूसरा किसी उसी परिवार का मतलब, तो इसी पोर्ट होल बोलते हैं इसको, पोर्ट होल, इससे लाके दूसरे को यहाँ डाल दिया गया, एक यहाँ डाला गया फिर किसी को यहाँ डाला गया, ऐसे मतलब दफना दिया जाता था। तो ये सब बातें जो है कब्रों से पता चलती हैं कि उस समय की समाज कैसी थी, सामाजिक असमानता कितनी थी, और जो है जाति व्यवस्था कैसे धीरे धीरे आज विकराल रूप ले लिया है। ये आप जब पढ़ते जाएंगे आगे चैप्टर वाइज तो जाति की हिस्ट्री और सामाजिक असमानता की हिस्ट्री सब पता चल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और NCERT की सीरीज ऐसे हम लाएंगे और आप देखते रहिएगा। जय हिंद।